नमस्कार, गुड इवनिंग देवी एंड सज्जनों। आज हम एक ऐसा टॉपिक शुरू करते हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही हल्का सा टॉपिक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या है वो? स्टेटिव वर्ब। कौन सी स्टेटिव वर्ब होती है, क्या होती है स्टेटिव वर्ब? स्टेटिव वर्ब के बारे में मैं आपको बताऊंगा। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्टेटिव वर्ब क्या कहते हैं? अगर मैं एक ही सेंटेंस में आपको समझाना चाहूं या एक ही बात में समझाना चाहूं तो आप समझ जाओगे। क्या है? आपसे जब कोई पूछे स्टेटिव वर्ब कौन सी होती है तो आपका आंसर होना चाहिए स्टेटिव वर्ब वे वर्ब होती हैं, वे क्रियाएं होती हैं जिन्हें हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज नहीं करते। दैट आर नॉट यूज्ड इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस आर कॉल्ड स्टेटिव वर्ब। स्टेटिव वर्ब वो वर्ब होती हैं जिन्हें हम प्रेजेंट के कंटिन्यूअस में यूज नहीं करते। आपके इस आंसर से सारा इसी सेंटेंस से अगले वाला समझ जाएगा कि भाई हाँ, स्टेटिव वर्ब के बारे में ये जानते हैं। समझ गए दोस्तों? स्टेटिव वर्ब वो वर्ब होती है जिन्हें हम प्रेजेंट के कंटिन्यूअस सेंटेंस में यूज नहीं करते। वी नेवर यूज स्टेटिव वर्ब इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम बिल्कुल यूज नहीं करते, कभी नहीं करते। मान लीजिए एक ऐसा कहा जाए आपको कि भाई मैं आकाश में एक उड़ती हुई चिड़िया देख रहा हूं। मैं आकाश में एक उड़ती हुई चिड़िया देख रहा हूं, तो इसे कैसे कहोगे? आई सी ए फ्लाइंग बर्ड इन द स्काई। आई सी ए फ्लाइंग बर्ड इन द स्काई। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ये तो बता दिया हमने कि हम इसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज नहीं करते। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को कैसे पहचानोगे? अगर उसने ये पूछ लिया, किसी ने भी, someone has asked you what is stative verb and what is the definition of stative verb, तो आप स्टेटिव वर्ब को कैसे बताओगे? केवल एक ही सेंटेंस में, अरे यार इन्हें हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज नहीं करते। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है इज एम आर के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो मेन वर्ब होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी फॉर्म नहीं लगाते। आईएनजी नहीं लगाते। देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को कैसे पहचानोगे आप? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, मैंने इस पे एक वीडियो बनाई थी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान, अगर प्रेजेंट, ये तो बता दिया हमने कि भाई वी डू नॉट यूज स्टेटिव वर्ब इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हम स्टेटिव वर्ब को प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं करते। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस होता कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अगर आप हिंदी में जाओगे तो इसमें रहा है, रही है, रहे हैं, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस है भाई। अगर ये मिल रहा है तो आप कहोगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, इसमें तो हम कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं, हम उन्हें स्टेटिव वर्ब कहते हैं और उनको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज नहीं करते। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज क्या होता है? हिंदी में तो ये अर्थ निकलेगा, इंग्लिश में क्या देखोगे? उसमें इज एम आर ये चीज लगी होगी और इन्हीं के साथ में क्या होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगी रहती है। मतलब जो वर्ब होगी उसमें हम आईएनजी का यूज करते हैं और जहां स्टेटिव वर्ब यूज होगी तो वहां हम इसे यूज नहीं करते। क्या है भाई? आई के साथ एम का यूज होता है, इज के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, आर के साथ प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। समझ रहे आप? समझ रहे हैं ना? तो हम प्रेजेंट के कंटिन्यूअस में उसको यूज नहीं करते। एक बात, वैसे तो स्टेटिव वर्ब यही खत्म हो जाती है। अब इसके बाद हमारी याद करने की बात रह जाती है कि वे स्टेटिव वर्ब होती कौन कौन सी है। यही नहीं तो इस पे मैंने कई कई क्लास और कई कई टॉपिक देखे हैं। एक ही सेंटेंस में स्टेटिव वर्ब खत्म होती है कि भाई जिन वर्ब्स को हम प्रेजेंट के कंटिन्यूअस में यूज नहीं करते वो वर्ब स्टेटिव वर्ब कहलाती है। और अगर इसकी थोड़ा सा और गहराई में जाया जाए, थोड़ा सा और गहराई में जाया जाए तो इसमें एक्शन नहीं होता। और एक्शन कब नहीं होता? एक्शन वो होता है
जिन वर्ब्स में एक्शन होता है उनमें हम अपने हाथ पैर चलाते हैं, हाथ चला दिया, पैर चला दिया, लेकिन जिन्हें हम अपने अंगों से बिना हाथ पैर चलाए, जिन्हें हम अपने अंगों से देखते हैं, जैसे आंखें देखने का काम करती है, कान सुनने का काम करते हैं, नाक सूंघने का काम करता है, और त्वचा हमारी सूंघने का काम करती, मतलब ये चीजें जो है, जब हम कोई काम नहीं करते और हमें फिर भी फील होता रहता है, जैसे आपने कहा कि मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे बहुत भूख लग रही है, अब इसमें कोई एक्शन है क्या? मुझे बहुत ठंड लग रही है, कोई एक्शन है क्या? कोई एक्शन नहीं है। तो तुमने कहा हाँ मैं तुम्हें सुन रहा हूं, हाँ मैं तुम्हें सुन रहा हूं, कोई एक्शन है क्या? ऐसे भी सुन लोगे, मेरी आंखें तुम्हें देख रही है, मेरी आंखें तुम्हें देख रही है, हटती ही नहीं यहां से, देखे ही जा रही है, देखे ही जा रही है, क्या करूं इन आंखों का, हटती नहीं तुमसे। तो ये आंखें देख रही है, ये कान सुन रहे हैं, नाक सूंघ रही है, सूंघ रहा है, त्वचा को फीलिंग आ रही है, ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है, ये जो एक्शन है सारे, ये एक्शन नहीं है। एक्शन तब होते हैं जब हम अपने हैंड्स का यूज करते हैं, जब हम अपने फीट का यूज करते हैं, जब हम अपने हाथ पैर का यूज करते हैं, तब एक्शन होता है। ये उसको और गहराई से समझाने वाली बात है। नहीं तो आपको एग्जाम में क्या करना, एग्जाम में ये देखना है कि भाई ये वर्ब्स हैं और इन्हें हमें कुछ वर्ब, देखो मेमोरी का तो कमाल है, कुछ वर्ब याद कर लोगे, हमने भी किया तुम्हें भी करना पड़ेगा, जब हमने किया तुम्हें भी करना पड़ेगा। थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया कि वे एक्शन नहीं होता, जब हम किसी चीज का एक्शन नहीं लेते तो वो नॉन एक्शन वर्ब होती है, और नॉन एक्शन वर्ब को हम स्टेटिव वर्ब बोलते हैं, कि एक ही दशा में रहती है वे। राइट, चलिए साहब, अब जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस हम यहां लिख दें कि भाई मुझे बहुत ठंड लग रही है, लग रही है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस आ गया, लग रही है तो हम इसे कैसे कहेंगे, मुझे ठंड लग रही है, आई फील वेरी मच कोल्ड, मुझे बहुत भूख लग रही है, आई फील वेरी मच हंग्री, मुझे बहुत ही मतलब भूख लग रही है। तुम, ये लड़का अच्छा दिखाई दे रहा है, दिस बॉय सिम्स टू बी गुड, दिस बॉय सिम्स टू बी गुड, तो ये लड़का अच्छा लग रहा है, तो क्या कहोगे, अच्छा लगना अपीयर और अच्छा दिखना सिम्स, दोनों एक ही बात है। हाँ एक चीज और है, सिम्स और अपीयर के बाद में टू बी का यूज होता है, याद रखना भाई, सिम्स और अपीयर के बाद में किसका यूज होता है, टू बी का यूज होता है। अब ध्यान रखना, अगर ऐसी कोई वर्ब है जिनमें एक्शन नहीं दिखाई देता, वो हम किस में यूज करते हैं, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में यूज करने लग जाते हैं उसे, प्रेजेंट के कंटिन्यूअस में। जैसे हम ये कहे, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत कर रहा हूं, मैं तुमसे बहुत ही नफरत कर रहा हूं, तो क्या होगा, प्रेजेंट का चला हुआ चीज है, लेकिन कहना तो आपको यही पड़ेगा ना, आई लव यू, आई हेट यू, आप नहीं कह सकते आई एम लविंग यू, आप नहीं कह सकते आई एम हेटिंग यू। समझ गए? आई थिंक यू विल बी अंडरस्टैंड, डेफिनेटली पूरी तरह से समझ गए होंगे क्या कहना है, धीरे से सुन लो। स्टेटिव वर्ब वो होती है जिन्हें हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज नहीं करते, वो नॉन एक्शन वर्ब होती है, उन्हें हम हमारे अंग फील करते हैं, उन जैसे नाक का काम है सूंघना, स्मेल करना, कान का काम है हियर करना, आंखों का काम है सी करना, त्वचा का काम है फील करना। तो ये सारी वर्ब कौन सी है दोस्तों, ये सारी वर्ब स्टेटिव वर्ब होती है। टॉपिक खत्म। और इस टॉपिक पर 2-2 घंटे के लेक्चर, 3-3 घंटे, और उसे इतना पेचीदा बना देते हैं, इतना पेचीदा बना देते हैं कि बच्चा जाते 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 सोचता है कि इंग्लिश नहीं है तो हवा हो गया, ये इंग्लिश नहीं हवा हो गया। और जिसके अंदर हवा बैठ गया, जिसके अंदर बहम बैठ गया, बहम की दवाई तो दोस्तों हकीम के पास भी नहीं होती। जो बहम एक बार बैठ गया उसे कोई नहीं निकाल सका आज तक। बहम के ऊपर एक मुझे छोटी सी स्टोरी याद आती है। एक व्यक्ति था, उसे ये फील हो गया, उसे ये लगने लगा कि भाई मैं जो है अनाज का दाना हूं, अनाज का दाना हूं, और मैं जब यहां से बाहर जाऊंगा मुझे मुर्गे खा जाएंगे। कौन खा जाएंगे? मुर्गे खा जाएंगे। उसके अंदर ये बहम बन गया, ये बैठ गया, भरम हो गया उसे। अब जहां भी जाए उसको ये समझ में आने लगे कि भाई मुझे तो मुर्गे खा जाएंगे, मैं तो अनाज का दाना हूं। अब उसके पीछे नीम हकीम, इधर से डॉक्टर बुला, उधर से डॉक्टर बुला। कोई जब बहम हो जाता है ना किसी चीज का दोस्तों, फिर हमारा माइंड काम नहीं करता, बहम का ही
चलता है सारा मामला। हमारे जो मस्तिष्क है ना, ये माइंड जो है, ये ब्रेन जो है, ये वही कार्य सबसे पहले करता है जिस कार्य को हम करना चाहते हैं, चाहे वो कोई सा भी कार्य हो, चाहे वो जहां पे भी हम मेहनत करना चाहते हैं ये उसी में लग जाता है। ठीक है, तो क्या हुआ कि उसे एक डॉक्टर के पास ले जाएगा, डॉक्टर के पास ले जाएगा, डॉक्टर ने उसको 3-4 महीने अपने पास रखा और उसको ये समझाया कि भाई रोजाना एक लेक्चर, साइकोलॉजिकल लेक्चर, ऐसा लेक्चर, वैसा लेक्चर, ऊपर का लेक्चर, नीचे का, इतने सारे लेक्चर उसे दिए गए कि उसके आखिरकार अल्टीमेटली ये समझ में आ गया कि भाई तू अनाज का दाना नहीं है। उसकी समझ में आ गया, हाँ भाई मैं अनाज का दाना नहीं हूं, मुझे मुर्गा नहीं खा सकता। राइट, अब उसके डिस्चार्जिंग होने का समय आ गया। जब उसके डिस्चार्जिंग होने का समय आ गया और जिस दिन उसे डिस्चार्ज होना था, बड़ी खुशी खुशी डिस्चार्ज होकर वहां से बाहर निकला और एट वंस विद इन 5 मिनट्स तुरंत डॉक्टर के पास डबल बैक करता हुआ डॉक्टर के पास आया और उसके जो फोल्डिंग था उसके नीचे घुस गया। डॉक्टर ने कहा, अरे बाहर आ, कम आउट, क्या हुआ, व्हाट हैपेंड टू यू, व्हाट्स रॉन्ग विद यू, क्या हुआ? कि डॉक्टर साहब बाहर एक मुर्गा खड़ा, बाहर एक मुर्गा खड़ा। डॉक्टर ने कहा, अरे बेवकूफ, तुझे बताया तो है तुम, यू आर नॉट ए ग्रेन, तुम अनाज का दाना नहीं हो, नहीं हो। बोला जी वो तो बात ठीक है, पर उस मुर्गे को तो नहीं पता ना बात, उसे तो अभी भी ऐसे लग रहा होगा जैसे मैं अनाज का दाना हूं। तो ये होता है दोस्तों वहम, ये होता है भरम, ये होता है एक भय का ही एक रूप है, ये एक फियर का ही एक रूप है जो आपके अंदर बैठ गया कि मैं इसे कर नहीं सकता, फिर आप कर ही नहीं सकते। और आपके अंदर अगर ऐसी ज्वाला आ गई, ऐसी शक्ति आ गई, ऐसा साहस आ गया, ऐसा क्रेज आ गया कि भाई मैं तो इसको कर जाऊंगा, तो कर जाओगे। वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। इंग्लिश में एक कहावत है, वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। इसका मतलब यह है जहां चाह होती है वहां राह अपने आप हो जाती है, जहां चाह होती है वहां राह अपने आप हो जाती है। ऐसा नहीं, ये उदास नहीं रहना, अंदर से उल्लासित रहना है। उदास रहना तो शायरों का काम है, उदास रहना शायरों का काम है, लेकिन उनकी भी रोजी रोटी वहीं से चलती है। क्या कहते हैं, पुरानी और नई रोशनी में बस फर्क है इतना। सुनिए साहब, पुरानी और नई रोशनी में बस फर्क है इतना, उन्हें किश्ती नहीं मिली, इन्हें साहिल नहीं मिला। मतलब इतना नेगेटिव थॉट्स इतना मत पालिए दोस्तों। क्या हुआ, स्टेटिव वर्ब का क्या मतलब है? स्टेटिव वर्ब वो वर्ब होती है जिन्हें हम प्रेजेंट के कंटिन्यूस में यूज नहीं करते, वो स्टेटिव वर्ब होती है। और वो कौन कौन सी होती है उन्हें देखिए। 5 मिनट स्टे विद मी, 5 मिनट। चलिए साहब यहां चलिए, देखो ये मेरे साथ साथ पढ़िए, मेरे साथ साथ बोलिए इन्हें, ठीक है। क्या है कि यहां कहता है, एक बार तो ये देख लीजिए आप दोस्तों, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। अंडरस्टैंड एक ऐसी वर्ब है, अंडरस्टैंड में कोई एक्शन हुआ क्या? बताओ, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ रहा हूं या मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझता हूं। अगर तुम्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट में कहना है तो भी ऐसा ही बनेगा, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कहना है तो भी इसी प्रकार बोलना पड़ेगा। आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम दोस्तों समझ रहा हूं। आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ रहा हूं। ऐसा नहीं कि नहीं कोई नहीं समझ सकता, अरे तू क्या, कोई भी इस दुनिया में नहीं समझ सकता। जिस पर बीत रही होती है बंदा वही समझ पाता है क्या हुआ उसे, कोई नहीं समझता, तू भी नहीं समझेगा, कोई भी नहीं समझ सकता इस धरती पे, राइट। तो ये क्या कहा, ही एपियर्स टू बी फुलिश स्टूडेंट। देखो एक ये एपियर और एक है इसमें सिम्स, एक ये सिम्स, ध्यान रखना दोनों का मीनिंग एक होता है। एपियर इज इक्वल सिम, दोनों का मतलब होता है दिखाई पड़ना, दिखाई पड़ना यानी लगना, लगना। तो क्या होगा, इसने कहा ही एपियर्स टू बी फुलिश स्टूडेंट, भाई वो तो फुलिश स्टूडेंट दिखाई पड़ रहा है, वो तो फुलिश स्टूडेंट लग रहा है, वो तो एक मूर्ख विद्यार्थी लग रहा है। तो यहां क्या कहा, लगना, लगने में कोई एक्शन हुआ क्या दोस्तों? हुआ कोई एक्शन? कोई एक्शन नहीं हुआ। तो वे स्टेटिव वर्ब होते हैं जिन्हें केवल हम फील करते हैं, जिन्हें हम इस बॉडी से फील करते हैं, चाहे कहीं से भी फील करें, राइट। तो इसने कहा आई थिंक, मैं सोच रहा हूं या सोचता हूं।
सोचना कोई एक्शन है क्या? माइंड को कमांड दे दी, सोच रहा है, माइंड को कमांड दे दी, वो सोच रहा है। तो थिंक भी ऐसी ही वर्ब है। आई थिंक आई शुड गो होम, मैं सोच रहा हूं मुझे घर जाना चाहिए, मैं सोच रहा हूं मुझे घर जाना चाहिए। डज ही हियर द बेल, क्या वो बेल सुन रहा है? देखो डज का यूज हुआ है, लेकिन इस हियर की वजह से, इस हियर की वजह से प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस दोनों की सेंस निकल रहा है। या ये भी कह सकते हो आप कि क्या वह बेल सुन रहा है, और ये भी कह सकते हो क्या वह बेल सुनता है, क्या उसे बेल सुनाई दे रही है, ये भी कह सकते हो क्या उसे बेल सुनाई दे रही है। सुनने का काम किसका है? कानों का। एक्शन हुआ? नहीं हुआ। देयर इज नो एक्शन इन दीज वर्ब्स। तो क्या हुआ? दिस बुक सीम्स टू बी यूजफुल, ये पुस्तक से मुझे यूजफुल लग रही है, ये पुस्तक मुझे अच्छी लग रही है, ये पुस्तक मुझे लाभदायक दिखाई दे रही है। एक्शन हुआ? नहीं हुआ दोस्तों। नेक्स्ट, दीज फ्लावर्स स्मेल वेरी स्वीट, अरे इन फूलों की सुगंध बहुत अच्छी है, इन फूलों की सुगंध बहुत अच्छी है। ठीक है, क्या कहा? हम ये नहीं चाहते कि कोई, हम चाहते हैं कोई बात हो, हम चाहते हैं कोई बात हो, हम ये नहीं चाहते कि कोई बात ना हो, बस इतना चाहते हैं फूलों से ही फूलों की बात हो, फूलों से ही फूलों की बात हो। ऐसा नहीं कि इधर उधर से किसी के साथ कोई सी बात हो जाए। तो दीज फ्लावर्स स्मेल, स्मेल ऐसी वर्ब है। स्मेल को कहां से करोगे तुम? स्मेल को यहां से करोगे, किससे? नोज से करोगे स्मेल। ठीक है, तो स्मेल भी ऐसी वर्ड है, ऐसी ही वर्ब है। ही लुक्ड सैड, अरे वो तो बहुत ही दुखी लग रहा था। ही लुक्ड सैड, वो बहुत ही दुखी लग रहा था। ये पास्ट में चले गए। ही लुक्ड सैड, ही लुक सैड, बहुत ही दुखी लग रहा है, बहुत ही दुखी लग रहा है। तो ये लुक भी क्या है? स्टेटिव वर्ब है। दीज मैंगोज टेस्ट स्वीट, भाई इनका जो मैंगोज का टेस्ट है वो किसने लिया? वो तुम्हारी टंग ने लिया। कोई एक्शन किया? टंग ने। तुमने फील किया अगर भाई हाँ इसका तो टेस्ट सावर है, स्वीट है, या फिर सावर स्वीट, और चलिए कोई बात नहीं। दीज मैंगोज टेस्ट स्वीट, कि क्या है कि ये मैंगो मीठे लग रहे हैं, ये मैंगो मीठे लग रहे हैं। आई फील वेरी कोल्ड, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मुझे बहुत ठंड लग रही है। अब दोस्तों इसमें एक बात देखो, किसी भी चीज में, जैसे मान लीजिए मैं दूसरी चीज कहूं तुम्हें, ये कह दूं कि आई हैव किल्ड ए लायन, ए लायन। अब यहां देखो, इसने कहा आई हैव किल्ड ए लायन, मैंने एक शेर को मार दिया। अब शेर को मारने के लिए एक्शन हुआ ना, इसने शेर को मार दिया, एक्शन हुआ। बंदूक से मारा, या उसे जहर देकर मारा, या उसे तलवार से मारा, तो एक्शन तो किया ना, हमारे हाथों ने कुछ ना कुछ तो एक्शन किया है ना। तो जहां एक्शन हो जाता है वो एक्शन वर्ब होती है, और जहां एक्शन नहीं होता है वो नॉन एक्शन वर्ब होती है। और नॉन एक्शन वर्ब भी वो वर्ब होती है दोस्तों जिन्हें हम स्टेटिव वर्ब कहते हैं। दैट आर कॉल्ड स्टेटिव वर्ब्स विच आर नॉट यूज्ड इन द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस में, टेंस में यूज नहीं करते, उन्हें स्टेटिव वर्ब कहते हैं। अब मेरे साथ साथ बोलिए, ये हैं, इन्हें 2-3 बार सुन लीजिए, और इन्हें सुनना भी है, देखना भी है। एक बार अपने हाथों से इन्हें लिख लीजिए, और एक बार अपने कानों से इन्हें सुन लीजिए, और एक बार इन्हें क्या है, एक बार इन्हें देख लीजिए, सुन लीजिए और फील कर लीजिए। अपीयर यूज हो गया, बिलीव विश्वास करना। आई डो नॉट बिलीव यू, मैं तुम पर विश्वास नहीं कर रहा हूं, जा, मैं तुम पर विश्वास नहीं कर रहा हूं। आई डो नॉट बिलीव यू, आई एम नॉट बिलीविंग यू नहीं होता, आई एम नॉट बिलीविंग यू नहीं होता, आई डो नॉट बिलीव यू। ठीक है, चलिए साहब। कंटेन, कंटेन का मतलब होता है रखना। कंटेन का मतलब जैसे कैसे, दिस पॉट कंटेन्स 4 kg राइस, दिस पॉट कंटेन्स 4 kg राइस। तो यहाँ 4 किलो चावल इसमें आते हैं, तो वो क्या एक्शन थोड़ा ही हुआ, आते हैं बस उसमें। क्या हुआ? कॉस्ट, कीमत, डिजायर, डिसलाइक, डाउट, फील। डिसलाइक का मतलब होता है हेट, डिसलाइक इज इक्वल हेट। डाउट, फील, फॉरगेट, फॉरगेट भूल रहा हूं, डोंट फॉरगेट मी, मुझे मत भूलना, मुझे मत भुला देना। आई विल, आई विल, मैं तो भुलाऊंगा, आई विल का मतलब भुलाऊंगा। डोंट हियर हेट, हियर हेट नो, हियर हेट नो, लाइक, लव, ओ, परसीव, प्रीफर, प्रीफर होता है पसंद करना,
रिमेंबर, सी, स्मेल, टेस्ट, थिंक, अंडरस्टैंड, वांट एंड विश। देखिए साहब, अब आंखें इनको अपने हाथों से उतारना है। ये वर्ब है स्टेटिव वर्ब। अब तुम्हारी स्टेटिव वर्ब हो जाएगी। देखो तुम्हारा काम कितना है, तुम्हारा काम इतना है कि भाई ये वर्ब तो याद करनी है तुम्हें कि भाई एपियर है, इनकी हिंदी भी देख लेना। एपियर का मतलब दिखाई पड़ना है, बिलीव का मतलब होता है विश्वास करना, कंटेन का मतलब रखना। और ये अगर कोई वर्ड तुम्हें याद नहीं रहता है और वो तुम्हें देखना पड़ जाए आपके मोबाइल में, डिक्शनरी में, वो तो ज्यादा याद हो जाता है। अगर यहां मैं किसी को बता भी नहीं रहा हूं तो आप डिक्शनरी से देखना, वहां जब देखोगे तो तुम्हें पक्का याद हो जाएगा। जब थोड़ी सी मेहनत करोगे तो याद हो जाएगा। इन्हें 2-3 बार पढ़ना है, 2-3 बार पढ़ना है। जब पढ़ोगे आपके टंग पर आ जाएंगे वर्ड, तो अपने आप समझ जाओगे तुम। एपियर, बिलीव, कंटेन, कोस्ट, डिजायर, डिसलाइक, डाउट, फील, फॉरगेट, हियर, हेट, नो, लाइक, लव, ओ, परसीव, प्रिफर, रिमेंबर, सी, स्मेल, टेस्ट, थिंक, अंडरस्टैंड, वांट एंड विश। आई विश, मेरी इच्छा हो। आई एम नॉट विशिंग नहीं होता भाई, आई विश, मेरी इच्छा है, काश तुम मेरे होते, काश तुम मेरे होते। आई विश, आई विश का मतलब होता है काश, काश मैं वहां होता। आई विश आई वर देयर, काश मैं तुम्हारी जगह होता। आई विश आई वर इन द प्लेस ऑफ यू। अगर मैं तो आई वर यू भी कह सकते हो या इन द प्लेस ऑफ यू। काश मैं अनाज का दाना होता। आई विश आई वर ए ग्रेन, आई वर ए ग्रेन। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, आई मीन टू से दैट स्टेटिव वर्ब हम प्रेजेंट के कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं करते। यही टॉपिक है। इसको चाहे आप 2 घंटे का बना लो, चाहे 10 घंटे का बना लो, चाहे इसको 5 मिनट का बना लो। मैंने कहा था आपको 5 मिनट में सीख जाओगे आप स्टेटिव वर्ब। अब आपका दोस्तों याद करने की बात रह गई। क्योंकि देखो एक बात बताऊं मैं तुम्हें, प्रेशर, प्रेशर बड़ी चीज होती है, प्रेशर। और आज इस ऑनलाइन के जमाने में आप प्रेशर फील नहीं करते। यू डू नॉट फील प्रेशर। जब प्रेशर होता है तब हम वो काम भी कर जाते हैं जो हम सोचते हैं कि कर नहीं पाएंगे, वो भी कर जाते हैं। आज क्या प्रेशर है तुम्हारे ऊपर? कुछ भी तो नहीं। अगर ये समझ में नहीं आया, मैंने कहा याद करना है, तो तुम याद ही नहीं करने के। कौन पूछ रहा तुमसे? अगर तुम मेरी क्लास में रूबरू होते तो मैं तुमसे पक्का याद करा देता। 2-3 दिन तक लगातार पूछता, बताइए भाई ये लव कौन सी वर्ब है, बताइए हेट कौन सी वर्ब है, बताइए बिलीव कौन सी वर्ब है, बताइए थिंक कौन सी वर्ब है, बताइए अंडरस्टैंड कौन सी वर्ब है। तो ये सारी याद हो जाती। अब तुम याद नहीं करोगे, मुझे पता है। अगर याद कर लोगे तो अच्छा होगा। जब आए हो यहां पर और टाइम लगाया है तो क्यों ना फिर याद भी किया जाए, क्यों ना फिर याद भी किया जाए। समझ रहे? कहा करो हम अपनी आंखों में नामुमकिन ख्वाब नहीं रखते, चलते हैं तो फिर कदमों का हिसाब नहीं रखते। ठीक है, जब हम पढ़ने बैठ जाएंगे फिर हमें कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। और पढ़ो ऐसा, ऐसा पढ़ो दोस्तों कि तुम्हें अंदर से आनंद आने लगे। ऐसा पढ़ो। अब ये पढ़ने के बाद तुम्हें लगना चाहिए कि भाई मजा आ गया। मजा वो तो तुम फील करोगे खैर, लेकिन स्टेटिव वर्ब यही है। दिस इज द ऑल इन ऑल चैप्टर, सर्वा चैप्टर यही है स्टेटिव वर्ब। चलिए साहब, अब आप इसको लाइक शेयर और कहीं जहां स्टेटिव वर्ब दिखाना चाहते हैं तो भेज दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। नमस्कार, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। देवेंद्र सज्जनों।